अगर सरकार नहीं मानती है तो हम ये जो है सड़कों पर आंदोलन करेंगे। यदि आपको सरकार में वो ला सकती है तो वो आपको सरकार से हटा भी सकती है। पेंशन प्लान उसका शुरू से था और है और रहना चाहिए। अगर हम इस सरकार के खिलाफ शुरू कर देंगे तो सरकार की ईंट से ईंट बच जाएगी। मैं नरसिंह बहादुर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से पुरानी पेंशन बहाली के लिए अभी तो प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। अगर इससे सरकार से बात न बनी तो हमारी लड़ाई अगली सड़कों पर होगी, जो अपना उग्र रूप धारण करेगी। श्रीमान जी, राज्य सरकार जो सैलरी देती है वह हमारे जीवन 60 वर्ष के कामों के फल देती है, लेकिन अगर हम 60 वर्ष के बाद जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हमको लाठी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वह लाठी का सहारा हमारी पेंशन होती है और उसको भी सरकार छीन ले रही है। उस समय हमारे बच्चे भी ना हमको पूछेंगे, ना हमको समाज के व्यक्ति पूछेगा। यही पेंशन ही जो कुछ है हमारे लिए सब कुछ होती है, जो कि हमारा जीवन यापन चलता रहेगा। ये पेंशन जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। 2004 में केंद्र सरकार ने बंद किया था। 2005 में मुलायम सिंह यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार की, पेंशन उन्होंने बंद किया था। हम लोग नहीं लाते हैं, हम लोग लाते थे, पेंशन ये रोके हैं, अब नहीं लाएंगे। लगातार आप लोग पेंशन बहाली के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो क्या इसका असर 2024 में देखने को पड़ना चाहिए? देखने को मिलेगा और अवश्य मिलेगा। सरकार इस मुकाबले में न रहे कि हम फिर पुनः वापस बैक हो जाएंगे, इनके बहकाव में आएंगे। आज तक जो इनको लाभ मिला है, जो चुनाव में आए हैं, ये बहकाते रहे हैं किसी न किसी एक मुद्दे पर कि हम जो 2005 के पहले जिनका विज्ञापन है उनको दिया जा रहा है, फिर बाद में सबको दिया जाएगा। इस तरह से कुछ न मुद्दे ला करके भ्रमित करते रहे, बांटते रहे। 2024 में भी कोई मुद्दे अगर भ्रमित हो गए ना ऐसा कुछ आने वाला अगर कर देते हैं, दे दे हमको पुरानी पेंशन, तो हम उनके साथ रहेंगे, खुल के रहेंगे, खुले आम रहेंगे। मैंने पहले ही अपनी घोषणा कर दिया है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम ये जो है सड़कों पर आंदोलन करेंगे और सड़क से लेकर के सदन तक, उसके बाद जनता के बीच हम जाएंगे और इस बात को बताएंगे और सरकार का विरोध करेंगे। एक बात मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, देख लीजिए, हम माध्यमिक शिक्षक संघ से आते हैं, हमारा पढ़ा लिखा समाज है। चाहे चट्टी हो, चाहे चौराहा हो, चाहे पान की दुकान हो, हम बैठ करके ही बात करते हैं। हम प्रवक्ता हैं, हम प्रवक्ता लीगल प्रवक्ता हैं और हम जा करके समाज में भी हमेशा बात करते हैं। अगर हम इस सरकार के खिलाफ शुरू कर देंगे तो सरकार की ईंट से ईंट बच जाएगी। महादेव, हमारे जो भारत की नागरिकता है, हमारे जो नागरिक हैं, जो कर्मचारी हैं, वो हमारी जनता बहुत भोली भाली है। यदि आपको सरकार में वो ला सकती है तो वो आपको सरकार से हटा भी सकती है। पेंशन प्लान उसका शुरू से था और है और रहना चाहिए। यदि आप सरकार में आए हैं तो किसी का घर यदि बना नहीं पा रहे हैं तो उजाड़ने की भी कोशिश मत करिए। उनके भी बाल बच्चे हैं, कल आज उनके 2 संतानें हैं तो तीसरे संतान उनका वो पेंशन होता है, जो कि उनके बुढ़ापे में दवाई का खर्च देता है। उनकी बेटी, उनके बेटे कभी आवश्यकता पड़ती है तो वो खड़े रहते हैं बुजुर्ग रूप में। 60 बरस में वो कहाँ जाएंगे? जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो उनका राशन पानी कहाँ से आएगा? आज हमारी जो पीढ़ी है वो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं जाना चाह रही है, वो प्राइवेट की तरफ भाग रही है। क्यों? क्योंकि उनका पेंशन रोका जा रहा है। पहले लोग पेंशन के लालच में भी आते थे कि चलो यार, जब हम रिटायर्ड होंगे तो पेंशन मिलेगा। अब तो क्या होता है भैया, सरकारी कर्मचारी बनेंगे, पेंशन तो मिलना नहीं है। हम देश विदेश चले जा रहे हैं पढ़ने बेचारे। 80,000 है तो खर्च और महंगाई क्या है? महंगाई क्या है? 80,000 माने कुछ होता है का? जिसके घर में 80,000 आ रहा है उससे पूछे उसका घर का खर्चा कैसे चल रहा है। एक कमाने वाला, हम सरकारी कर्मचारी नहीं है भाई साहब, हम कोई पद पे नहीं हैं, हम सामान्य नागरिक हैं। हम सत्य की लड़ाई लड़ते हैं। हम कोई सरकारी पद पे नहीं है, ना हम शिक्षक हैं, ना हम इंजीनियर हैं, ना डायरेक्टर हैं, ना तो वकील हैं, ना तो पुलिस वाले हैं। लेकिन ये लोग के सुरक्षा की वजह से, इन सब के पदों की वजह से आज हम शिक्षित हैं, आज हम खड़े हैं, आज हम बोलने लायक हैं। और आज हमारे यदि शिक्षक का हक मारा जाए, आज कोई इंजीनियर भाई का हक मारा जाए, इस वजह से हम यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। हमें कोई भी ये नहीं है कि हमें सरकार से दिक्कत हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, बीजेपी, कोई भी हो, लेकिन किसी का हक न मारे। यदि वह बैठी है तो न्याय करे, बनी हुई चीज़ों को बिगाड़े नहीं, बनाए खूब, उसको जितना भी करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी बनाना है बनाए, लेकिन बनी हुई चीज़ों को बिगाड़े नहीं। जो सत्ता में था वही सत्ता चलेगी। ठीक है, महादेव।